ये इस वीडियो में शुरू करते हैं प्रश्नावली 8.2 का सवाल नंबर 3 से। तो सवाल नंबर 3 कह रहा है ए बी सी डी एक आयत है। तो यहाँ पर ए बी सी डी यह पूरा एक आयत है जिसमें पी क्यू आर एस क्रमशः भुजाओं ए बी सी सी डी और डी ए के मध्य बिंदु हैं। तो इसका मतलब है भुजा ए बी का मध्य बिंदु पी, भुजा बी सी का मध्य बिंदु क्यू, भुजा सी डी का मध्य बिंदु आर तथा भुजा डी ए का मध्य बिंदु एस है। उसके बाद कह रहा है दर्शाइए कि पी क्यू आर एस एक समचतुर्भुज है, अर्थात जो भुजाओं के मध्य बिंदु हैं इनसे मिलकर जो चतुर्भुज बन रहा है, ये हमारा चतुर्भुज बन रहा है पी क्यू आर एस। ये जो हमारा चतुर्भुज बन रहा है इसको हमें समचतुर्भुज सिद्ध करना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, जो प्रश्न में दिया होता है उसको लिख लेते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे दिया है, प्रश्न में दिया है कि ए बी सी डी एक आयत है, ये हमें प्रश्न में दिया गया है और कुछ खास दिया नहीं गया है। तो अब हम लिखेंगे जो हमें सिद्ध करना है। तो लिखेंगे सिद्ध करना है कि पी क्यू आर एस एक समचतुर्भुज है। समचतुर्भुज है, ये हमें सिद्ध करना है। तो इस सवाल को सिद्ध करने के लिए हमें इसमें रचना करनी पड़ेगी। तो जो हमारा आयत ए बी सी डी है इसके विकर्णों को हमें खींचना पड़ेगा। तो यहाँ पर रचना में हम लोग क्या लिखेंगे, विकर्ण बी डी तथा विकर्ण ए सी खींचा, ये हम लोगों ने रचना किया। तो जो रचना हम लोगों ने किया है उसको भी हम लोग लिख देंगे। तो रचना हेडिंग करके लिखेंगे विकर्ण बी डी व ए सी खींचा। यहाँ पर हम लोगों को त्रिभुज दिख रहा है, त्रिभुज ए बी सी। तो सबसे पहले हम त्रिभुज ए बी सी में हल करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में। तो इस त्रिभुज में हम लोग देख रहे हैं कि त्रिभुज ए बी सी में भुजा ए बी का मध्य बिंदु पी तथा भुजा बी सी का मध्य बिंदु क्यू, इन दो मध्य बिंदु को मिलाने वाली भुजा त्रिभुज की तीसरी भुजा की आधी तथा तीसरी भुजा के समांतर होती है। ये हमारा मध्य बिंदु प्रमेय होता है। तो यहाँ से जो हमारा भुजा पी क्यू है, भुजा पी क्यू बराबर होगा भुजा ए सी के आधे के। तो अर्थात जो हमारा ए सी भुजा है उसके आधे के बराबर होगा। और हमारा क्या होगा, जो भुजा पी क्यू है समांतर होगा भुजा ए सी के, ये होगा। यह क्यों होगा, तो ब्रैकेट के अंदर लिख देंगे कारण मध्य बिंदु प्रमेय से। तो यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर हम लोग लिख देंगे मध्य बिंदु प्रमेय से। इस तरीके से ब्रैकेट के अंदर कारण लिख देंगे। अब इसको हम समीकरण नंबर 1 मान लेंगे, ये हो गया। अब जिस प्रकार हम लोगों ने ए बी सी में अर्थात त्रिभुज ए बी सी में हल किया उसी प्रकार त्रिभुज ए सी डी में भी हल करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज ए सी डी में। तो इस त्रिभुज में हम लोग क्या देख रहे हैं कि भुजा सी डी का मध्य बिंदु आर तथा भुजा डी ए का मध्य बिंदु एस है। तो यहाँ पर दो मध्य बिंदु को मिलाने वाली भुजा त्रिभुज की तीसरी भुजा के आधी तथा इसके समांतर होगी। तो यहाँ से हो जाएगा हमारा जो भुजा एस आर है, भुजा एस आर बराबर हो जाएगा 1/2 ए सी के, अर्थात भुजा ए सी का आधा होगा भुजा एस आर। और हमारा क्या होगा, जो भुजा एस आर है वह समांतर होगा ए सी के। इसको समीकरण नंबर 2 मानेंगे। अब यह क्यों होगा, तो कारण लिख देंगे मध्य बिंदु प्रमेय से। तो मध्य बिंदु प्रमेय से इस तरीके से ब्रैकेट के अंदर कारण लिख देंगे। अब यहाँ पर देखेंगे समीकरण 1 और 2 को। तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से। तो समीकरण 1 व 2 से देख रहे हैं, यहाँ पर देखेंगे समीकरण 1 में पी क्यू है तो पी क्यू को वैसे लिखेंगे, बराबर है तो बराबर लगाएंगे। 1/2 ए सी है तो 1/2 ए सी बराबर एस आर के है, तो हम 1/2 ए सी के स्थान पे एस आर लिख सकते हैं। तो यहाँ से हो जाएगा हमारा एस आर, ये हो गया। अब उसके बाद देखेंगे, इसमें देखेंगे तो भुजा पी क्यू बराबर है, तो अब इसमें देखेंगे कि भुजा पी क्यू समांतर है
AC के और भुजा SR समांतर है AC के। तो PQ और SR ये दोनों भुजाएं ही AC के समांतर हैं, तो PQ और SR ये दोनों भी आपस में समांतर होंगे। तो यहाँ से हो जाएगा हमारा PQ समांतर SR, ये हो गया। ठीक है, अब ये हमारा आ गया। अब इस कंडीशन से हम लोग क्या देख सकते हैं, भुजा PQ बराबर आ गया SR के, तो भुजा PQ बराबर SR के आ गया और ये दोनों भुजाएं भी आपस में समांतर सिद्ध हो गई। तो हम कह सकते हैं अगर किसी चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं बराबर तथा समांतर हों तो हम लोग चतुर्भुज को समांतर चतुर्भुज कह सकते हैं, अर्थात ये जो हमारा चतुर्भुज है ये समांतर चतुर्भुज सिद्ध हो गया है अभी। तो यहाँ से इस कंडीशन से हम कह सकते हैं, इसलिए PQRS एक समांतर चतुर्भुज है। तो हम लोगों ने समांतर चतुर्भुज सिद्ध कर दिया है। अभी हमको इसको क्या करना है, इसे हमें समचतुर्भुज सिद्ध करना है। तो इसके लिए क्या करेंगे, तो यहाँ पर देख रहे हैं त्रिभुज ABD, इस त्रिभुज में हल करेंगे। तो यहाँ पर नीचे लिखेंगे त्रिभुज ABD में। तो इस त्रिभुज में देखेंगे, त्रिभुज ABD में, तो यहाँ पर देखेंगे भुजा AB का मध्य बिंदु P तथा भुजा AD का मध्य बिंदु S, इन दो मध्य बिंदुओं से मिलकर बनने वाली भुजा त्रिभुज की तीसरी भुजा के आधी तथा इसके समांतर होगी। ये हमारा मध्य बिंदु प्रमेय होता है। तो यहाँ से हमारा जो भुजा SP है वह बराबर हो जाएगा 1/2 भुजा किसके, भुजा BD के। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा BD, ये हो गया। ठीक है, ये हमारा मध्य बिंदु प्रमेय होता है। तो ब्रैकेट के अंदर लिख देंगे मध्य बिंदु प्रमेय से, इस तरीके से। अब यहाँ पर हमारा SP बराबर 1/2 BD आ गया। देखिए जो हमारा आयत है, आयत का विकर्ण BD और AC, चूंकि ये आयत के विकर्ण है तो ये दोनों विकर्ण आपस में बराबर होंगे, तो हम BD के स्थान पर AC लिख सकते हैं। तो यहाँ जहाँ पर BD है वहाँ पर हम AC लिख सकते हैं। तो यहाँ पर लिख सकते हैं SP बराबर 1/2 BD के स्थान पर AC लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं, तो ब्रैकेट के अंदर कारण लिख देंगे, आयत के विकर्ण BD बराबर होंगे AC के। चूंकि आयत के विकर्ण है तो BD के स्थान पर AC लिख सकते हैं, ये हो गया। अब हम समीकरण 1 को देखें तो समीकरण हमारा 1 है जो 1/2 AC है बराबर है PQ के। तो हम 1/2 AC के स्थान पर PQ लिख सकते हैं। तो यहाँ से हमारा हो जाएगा 1/2 AC के स्थान पर हम लिख देंगे, देखिए SP है तो SP बराबर 1/2 AC के स्थान पर हम क्या लिख सकते हैं, PQ लिख सकते हैं। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं PQ, ये हो गया हमारा। अब यह कंडीशन आ गई तो यहाँ पर देखेंगे, चित्र देखेंगे, चूंकि हमारा SP बराबर आ गया PQ के, चूंकि हम लोगों ने सिद्ध कर दिया था कि भुजा SR बराबर है PQ के, और अभी हम लोगों ने सिद्ध किया कि भुजा SP बराबर हो गया PQ के। तो ये भी हम दिखा देंगे बराबर का चिन्ह, चूंकि हम लोगों ने पहले सिद्ध किया था कि ये दोनों भुजाएं बराबर तथा समांतर हैं एक दूसरे के, अर्थात इन दो भुजाओं के प्रत्येक जगह बीच की दूरी बराबर है। तो प्रत्येक जगह दूरी बराबर है तो जितना दूरी ये है उतना भी दूरी ये भी होगा, अर्थात ये भुजा भी इसके बराबर होगी। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे हमारा जो समांतर चतुर्भुज था वह समचतुर्भुज सिद्ध हो गया। क्यों हो गया, क्योंकि इस चतुर्भुज की चारों भुजाएं बराबर सिद्ध हो गई हैं। अगर हम इसको समीकरण नंबर 3 मान लें तथा इसको समीकरण नंबर 4 मान लें तो समीकरण 3 व समीकरण 4 से लिखेंगे समीकरण 3 व समीकरण 4 से। तो इन दोनों समीकरणों से हम लोगों ने सिद्ध किया कि भुजा PQ बराबर भुजा है SR के बराबर RQ बराबर SP के, ये हो गया SP, ये P है। ठीक है, ये हो गया। तो अतः
अतः पी क्यू आर एस एक समचतुर्भुज है। समचतुर्भुज है, ये हमें सिद्ध करना था, तो ये हमारा सिद्ध हो गया। तो आई होप आपको सवाल नंबर 3 अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो आप लोगों को नोट्स चाहिए तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ से आप लोगों को टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। जैसे ही लिंक पर क्लिक करेंगे तो टेलीग्राम चैनल खुल जाएगा, वहाँ से आप लोग जितना मैंने अभी तक पढ़ाया है वहाँ आप लोग नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज का यह वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी दोस्तों को जय हिंद।